सभी प्रिय छात्रों को हमारा नमस्कार। इस कोविड-19 का वायरस का जो दूसरा वेरिएंट है ये बहुत ही खतरनाक साबित हो रहा है हम सभी के लिए। इसलिए आप लोगों से यही आशा है कि आप सभी लोग घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। जब आवश्यक कार्य हो आपके लिए तभी आप बाहर निकलिए। विपदा की इस घड़ी में एक बार फिर हम आपके सामने आए हैं ऑनलाइन क्लास लेकर के, जो भी हमारे छात्र जिससे हमारे छात्र घर बैठकर ही एक बढ़िया शिक्षा ग्रहण कर सके। इस कड़ी में आज हम बात करेंगे क्लास 10th के मैथ के चैप्टर बहुपद यानी पॉलिनोमियल से। समय समय पर आपको यहाँ पर मैथ का पूरा कोर्स कराया जाएगा, क्लास 9th और 10th का। आगे उम्मीद करिए आपकी साइंस की क्लासेस भी आपकी चलेंगी। तो बहुपद से हम शुरुआत करते हैं। हाई स्कूल की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो भी हाई स्कूल के बच्चे हैं वो भी इस पर ध्यान दें। यहाँ से आपको कम से कम 2 नंबर मिलता है और इस 2 नंबर के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है। आप चाहे तो इस चैप्टर को स्किप भी कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं बहुपद की। बहुपद होता क्या है? तो बहुपद जो होता है ये चर राशि और अचर राशि से मिलकर बना एक बीजीय व्यंजक होता है, जिसमें बहुत सारे पद आपको मिलते हैं। आप देख लेते हैं कि चर और अचर राशि किसे कहते हैं। तो वे राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं उन्हें चर राशियां कहते हैं। अचर राशियां वे राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होती है उन्हें अचर राशियां कहते हैं। इनको हमेशा हम अल्फाबेट यानी x, y, z, a, b, c से व्यक्त करते हैं। जो हमारी चर राशियां हैं उनको हम 1, 2, 3 यानी नंबर से व्यक्त करते हैं। ज्यादा जानने की आप सिर्फ इतना जानिए कि जो चर राशियां होती हैं उनको हम अल्फाबेट से डिनोट करेंगे और जो अचर राशियां होती हैं उनको हम नंबर से डिनोट करेंगे। अब आगे चलते हैं कि बहुपद के प्रकार क्या होते हैं। तो बहुपद को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो है घात के आधार पर, यानी घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार का होता है, और दूसरा है आपका पदों के आधार पर। पदों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार का होता है। तो दोनों लगभग सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है दोनों में। घात के आधार पर अब देखा जाए तो बहुपद के कई सारे प्रकार होते हैं, लेकिन हम निम्नलिखित 3 प्रकारों को पढ़ते हैं। पहला है एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद। दूसरा है द्विघातीय और तीसरा है त्रिघातीय बहुपद। अब इसका मतलब क्या होता है? तो एक घातीय बहुपद यानी जिसमें चर राशि की घात 1 हो। चर राशि मतलब कोई अल्फाबेट और उसकी घात क्या हो? 1 हो। द्विघातीय बहुपद, इसमें चर राशि की घात कितनी होनी चाहिए? तो 2 होनी चाहिए। चर राशि की घात 2 हो। और त्रिघातीय बहुपद यानी चर राशि की घात कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। ये हो गया घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार का होता है। अब आगे चलते हैं पदों के आधार पर। तो पदों के आधार पर भी बहुपद 3 ही प्रकार के होते हैं। आगे आप बढ़ा भी सकते हैं। इसको हम बोलते हैं एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद। कहीं कहीं इसको रैखिक बहुपद भी बोला जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, चाहे एक पदीय बहुपद हो और चाहे रैखिक बहुपद, दोनों बातें हैं कहीं। दूसरा है आपका द्विपदीय बहुपद, द्विपदीय। और तीसरा है आपका त्रिपदीय बहुपद। अब द्विपदीय और त्रिपदीय का मतलब क्या होता? एक पदीय मतलब जिसमें एक पद हो, द्विपदीय का मतलब जिसमें 2 पद हो, त्रिपदीय का मतलब जिसमें 3 पद हो। जैसे हमने लिख दिया x, तो ये हमारा एक पदीय बहुपद हो गया। यहां मिल गया x+1, ये इसमें देखिए 2 पद है तो ये 2 पदीय बहुपद हो गया। यहां मिल गया x² + x+1, यानी इसमें कितने पद हैं? 3 पद हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो पद होता है उसको हमेशा प्लस और माइनस डिफाइन करते हैं। यानी कहीं अगर प्लस और माइनस लिखा है तो वहां पर आप पद को काउंट कर सकते हैं। तो जब भी आपको पदों के आधार पर बांटना हो तो आप सिर्फ प्लस और माइनस पर ध्यान दीजिए, और जब भी आपको घात के आधार पर बांटना हो तो आप सिर्फ चर राशि पर ध्यान दीजिए, उस पर घात देखिए कि कितनी है। ये था इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। एक 2 बहुपद और होता है। एक बहुपद होता है अचर बहुपद। अचर बहुपद का मतलब क्या होता है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ अचर राशियां हो, उसको हम अचर बहुपद कहते हैं। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। अचर बहुपद, अचर बहुपद का एग्जांपल ये हो गया कि जिसमें केवल अचर राशियां हो, यानी 1, 2, 3 ये सब सारी अचर राशियां हैं। और एक होता है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद का मतलब आप नहीं जानते हैं। जैसे कहीं लिख दिया x² - 0, यानी ये कैसा बहुपद है? तो ये शून्य बहुपद, यानी शून्य अगर उसमें आएगा तो वो बहुपद क्या कहलाएगा? शून्य बहुपद कहलाएगा।
अब ये थे सारे बेसिक कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो हमने आपको बताया चर राशियां किसे कहते हैं, अचर राशियां किसे कहते हैं, घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार का होता है और पदों के आधार पर बहुपद के कितने प्रकार के होते हैं। अब अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो जो प्रश्नावली है हमारी 2.1, उसमें कुछ ग्राफ टाइप का आपको दिया गया है, तो इससे आपको घबराना नहीं है। इसमें मैं एक ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूं। ये आपका कुछ ऐसे ग्राफ है इस प्रकार से, ये आपका है एक्स अक्ष और ये आपका है वाई अक्ष। अब इस सवाल में आपको बताना है कि y इज इक्वल टू पी एस ग्राफ में नीचे दी आकृति प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्य की संख्या क्या होगी, यानी पी एक्स एक्स का शून्य क्या होगा। तो शून्य के बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं कि शून्य होता क्या है। तो शून्य वह होता है जिसमें बहुपद का जिसकी वैल्यू अगर आप रख दें तो बहुपद पूरी तरीके से क्या हो जाए, शून्य हो जाए। यानी शून्य वह वैल्यू होती है जिसको किसी बहुपद में रखने पर उसकी पूरी वैल्यू को शून्य कर देता है, यानी उसके अस्तित्व को समाप्त कर देता है, वो उसका क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। तो इस ग्राफ में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है आपको सिर्फ ये देखना है कि जो x अक्ष है उस पर ग्राफ कितनी बार कट कर रहा है, वही उतना शून्य होगा उसका। जैसे इस ग्राफ में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो x अक्ष है वो सिर्फ एक बिंदु पर कट कर रहा है, यानी इसका शून्य कितना होगा, 1 होगा। ऐसे ही जो नेक्स्ट ग्राफ है आपका वो कुछ इस प्रकार से है। यहां अगर आप नेक्स्ट ग्राफ की बात करेंगे तो वो ग्राफ कुछ ऐसा है आपका इस प्रकार का। इस ग्राफ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखिए एक्स अक्ष को यहाँ कट किया है, ये फिर यहाँ कट किया है और फिर यहाँ कट किया है, यानी इस हिसाब से इसके कितने शून्यंक हैं, तो इसके कुल मिला के कितने शून्यंक हैं, 3 शून्यंक हैं। आपको सिर्फ ये ध्यान देना कि एक्स अक्ष पर ग्राफ ने कितनी बार कट किया है वही उसका क्या होगा, शून्य होगा। इस हिसाब से आपका जो पहला एक्सरसाइज है वो यहीं पर समाप्त होता है। अब चलते हैं दूसरे एक्सरसाइज की तरफ। हम ये ग्राफ देखकर आप लगा लीजिएगा, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है। दूसरे क्वेश्चन में कुछ आपको मेहनत थोड़ा सा करनी पड़ेगी, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों में संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। आपको शून्य भी निकालना है और उसके बाद शून्य को गुणांकों में संबंध भी निकालना है। जैसे एक सवाल में ले लेता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8। पहले इसमें आपको क्या निकालना है, इसका शून्य। शून्य का मतलब मैंने अभी बताया कि अगर वो वैल्यू बहुपद में रख दी जाए तो वो पूरा का पूरा बहुपद क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो वही उसका क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। अब होगा कैसे ये सवाल, तो कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा गुणनखंड के बारे में। तो पहले इन पदों का हम कर लेते हैं गुणनखंड। गुणनखंड करते कैसे हैं, तो जो x का गुणांक है उसको आप अचर पद से क्या कीजिए, गुणा कीजिए साइन के साथ में। तो x के गुणांक को जब अचर पद से गुणा करेंगे तो -8 और गुणे 1, तो ये कितना जाएगा, -8। अब ये जो बीच वाला टर्म है यानी जो x का पद है, इसी को हमें ऐसा तोड़ना है कि ये वाला पद हमें मिल जाए, यानी इसका पहाड़ा आपको पढ़ना है कि किसके किसके पहाड़े में आता है 8। तो 1 और 8 के पहाड़े में आता है, 8 में से 1 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 8 में से 1 घटाएंगे तो 7, यानी पद हमें नहीं मिलेगा। दूसरा जो पहाड़ा आता है वो 2 और 4 के बीच में आता है, या 4 और 2 के बीच में, तो बात एक ही। अब इसके बाद कोई तीसरा पहाड़ा 8 का नहीं होता। तो यहां से अगर हम देखें 4 और 2 है, हमें माइनस में लाना है, तो यहां अगर हम माइनस लगा दें और बीच में क्या लगा दें, प्लस लगा दें, यानी 4 को अगर हम माइनस कर देंगे और 2 को प्लस कर देंगे तो घट जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और साइन हमेशा बड़े का होगा, यानी किसका साइन होगा, ये माइनस का। तो इसका गुणनखंड करने के लिए हमें करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर, यहां लिखेंगे -4x और यहां लिखेंगे -2x। -4x में से 2x को आप घटाएंगे तो कितना आएगा, -2x और माइनस का 1 लिख दिया। अब यहां देखेंगे x और x वाले को एक ब्रैकेट में ले लीजिए, तो x स्क्वायर -4x ये आपका एक ब्रैकेट में हो गया, बीच में लगाया प्लस और 2x -8। यहां से आप कॉमन देखेंगे तो x कॉमन मिला। कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना, यानी यहां भी x है यहां भी x है, तो जब यहां x कॉमन ले लेंगे यानी भाग दिया आपने, तो यहां बचा x और यहां क्या बचा 4। यहां आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहां क्या बचेगा x -4। यहां तक सॉल्व करने के बाद आपको एक चीज ध्यान देनी होगी कि ये जो x -4 है ये दोनों ब्रैकेट में होना चाहिए। अगर ये दोनों ब्रैकेट में नहीं है तो मतलब सवाल आपका कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। साइन भी देख लीजिएगा, बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो यहाँ हमारा दोनों ब्रैकेट में x -4, इसका सवाल हमारा सही है। तो फिर से यहाँ से x -4 कॉमन हो गया और ये आ गया x + 2, यानी इसके हमें कितने शून्य प्राप्त हुए। अब शून्य हम निकालेंगे, तो x -4 को जब 0 के बराबर करेंगे तो यहां से x की वैल्यू क्या निकल गई, -4 उधर जाएगा तो ये +4, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, +4। और यहां से x + 2 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो इसको भी 0 के बराबर करेंगे और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2।
अब आप इसको चेक करके घर पे देख लीजिएगा, जब आप रखेंगे x की वैल्यू 4 तो ये पूरा बहुपद 0 हो जाएगा। यहाँ पर जब x की वैल्यू -2 रखेंगे तो ये भी पूरा बहुपद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे 0 होगा, यही हमारा शून्य कहलाएगा। अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू रख दें -2, इस समीकरण में बहुपद 0 हो जाएगा, यानी -2 का स्क्वायर -2 इंटू यहाँ वैल्यू रखनी है -2x की और -8। अब देखिए 0 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस प्लस और 2 2 जा 4 और -8। 4 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8 और ये -8 पहले से ये देखिए कितना आ गया 0। यानी ऐसे ही आप जब 4 को रखेंगे यहाँ पर तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, यानी ये इसका क्या हो गया शून्य हो गया। तो शून्य हमने निकाल लिया। दूसरा हमें निकालना था कि शून्यकों और गुणांकों में संबंध क्या होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे इसको सॉल्व कर सके। अब इसके दो शून्य थे हमारे, x बराबर 4 और x बराबर -2, इसको याद रखिएगा। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, तो यहाँ पर दो शून्यक आए, हमें गुणांकों और शून्यकों को भी संबंध निकालना। ये हमारा शून्यक है और जो x और x स्क्वायर के पदों में लिखा था वो हमारा गुणांक था। तो जो एक फार्मूला होता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों के योगफल का फार्मूला क्या होता है, ये होता है -x का गुणांक -x का गुणांक और बटे में होता है x स्क्वायर का गुणांक। यहां से आप गुणांक, ये देखिए गुणांक आ गया और ये शून्य, यानी इन दोनों में संबंध आ गया। और दूसरा एक फार्मूला होता है शून्यकों का शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल कैसे निकालते हैं, तो यहां पर आएगा अचर पद और बटे में x स्क्वायर का गुणांक। अब ये गुणांक कहां से रखेंगे, तो जो हमारा बहुपद था वहीं से गुणांक रखेंगे। बहुपद हमारा क्या था, तो यहां मैं बगल में लिखा था x स्क्वायर -2x और -8, ये हमारा था बहुपद। इसी बहुपद को हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर जितनी भी चीजें रखी जाएंगी वो सब आपके साइन के साथ में रखी जाएगी, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। अब अगर हम शून्यकों का योगफल निकालते हैं तो शून्यक हमारे क्या है 4 और -2, तो यहाँ पर हमने 4 प्लस लगाया क्योंकि योग है और -2। इसका फार्मूला क्या था -x का गुणांक, तो -x का गुणांक कितना है -2, तो यहाँ लगाया माइनस और -2 और बटे में x स्क्वायर का गुणांक, तो x स्क्वायर गुणांक आप देखेंगे क्या लिखा है, एक जहां कुछ नहीं लिखा होता वहां एक लिखा होता है। 4 ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा 4 -2, यहाँ पे माइनस प्लस और ये 2 एक लिखा उसकी कोई वैल्यू नहीं। अब 4 में से 2 को आप घटाएंगे तो क्या आएगा 2 और यहाँ 2 पहले से। यहाँ आप देखेंगे ये दोनों क्या है इक्वल है, इसका मतलब यहाँ ये सत्यता की जांच कर रहा है। ऐसे ही नेक्स्ट पे हम चलते हैं, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब उसके बाद में हम निकालते हैं इसका गुणनफल। तो गुणनफल में देखिए क्या करना है आपको, जैसे आपने योगफल निकाला वैसे ही आपने गुणनफल निकालना है। गुणनफल यानी 4 और -2, तो यहाँ एक शून्य था हमारा 4 और -2, बीच में गुणे का निशान बराबर अचर पद। तो अचर पद हमारा ये कहलाएगा जिसमें सिर्फ अंक लिखा होगा, तो अचर पद यानी -8 और बटे में x स्क्वायर गुणांक 1। 4 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा -8, क्योंकि माइनस का साइन लिखा हुआ है और ये भी -8, यानी ये भी हमारा क्या है दोनों साइड इक्वल है। अब ये आपकी सत्यता की जांच हो गई, यहां से आपका पूरा सवाल क्या हो गया सॉल्व हो गया। तो ऐसे ही आपको करना है, सबसे पहले आपको शून्य निकालना है। शून्य निकालने के बाद में आपको शून्यांकों के योगफल और शून्यांकों के गुणनफल का फार्मूला लगाना है। वहां से दोनों साइडें आपकी बराबर अगर आ जाएंगी तो आपने सत्यता की जांच कर ली है, अगर बराबर नहीं आएगी तो सत्यता की जांच नहीं की है आपने। ऐसे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो दूसरा क्वेश्चन है आपका, ये आपके होमवर्क होंगे 4s स्क्वायर -4s + 1। इसको आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, अभी हमने आपको बताया है। एक दूसरा सवाल और है, ये है आपका 6x स्क्वायर -3 और -7। इसमें आपको कुछ करना नहीं है, ये x वाला आप इधर भेज दीजिए। तो इस सवाल को हम इस तरीके से बना सकते हैं 6 स्क्वायर -7x और -3, ये भी आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। एक और सवाल है आपका चौथा 4u स्क्वायर + 8u। इस सवाल को हम देख लेते हैं क्योंकि ये सवाल थोड़ा डिफरेंट है नहीं कुछ सवाल में। देखिए सवाल कैसे लगेगा, यहाँ देखिए ये 4u स्क्वायर, यहाँ 8u, यहाँ देखिए आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, 4 भी कॉमन दिख रहा है और u भी कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे आप 4u कॉमन लीजिए। जब 4u कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा u + 2 बचेगा। अब एक बार 4u को 0 के बराबर करेंगे तो u की वैल्यू क्या मिलेगी 0 मिलेगी।
यहां से u प्लस 2 को जब 0 के बराबर करेंगे तो u की वैल्यू क्या मिलेगी -2, यानी u के कितने गुणांक आपको मिले, एक वैल्यू मिली 0 शून्य और दूसरा शून्य क्या मिला -2। अब ये दो सवाल आपके होमवर्क में, एक सवाल इसमें और है, दो सवाल और है, वो भी मैं लिखे देता हूं। ये जो पांचवा सवाल है आपका, ये t स्क्वायर -15 है, और जो छठा सवाल है आपका वो है 3x स्क्वायर -x और -4, ये सवाल। अब इन सवालों में जो भी सवाल आपके नहीं लगेंगे वो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उस सवाल को आपको यहाँ फिर से बता दिया जाएगा। तो यहाँ पर इस सवाल को अगर हम देखें तो एक u का शून्य क्या है 0 और u का शून्य क्या है -2। अब इसमें हम शून्यांकों के योगफल और शून्यांकों के गुणनफल का फार्मूला लगाते हैं और सत्ता की जांच करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पर u की वैल्यू है 0, u का वैल्यू है क्या -2। तो पहले हम क्या निकालेंगे, शून्यांकों का योगफल। अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, फार्मूला आप सीख गए होंगे, या एक बार फिर से लिख देता हूं, शून्यांकों का योगफल। तो शून्यांकों का योगफल का फार्मूला क्या होता है, मेरे साथ बोलिए, -x का गुणांक और बटे में x स्क्वायर का गुणांक। फार्मूला आप साथ साथ बोलते ही चलिए जिससे आपको याद हो जाए। अब देखिए शून्यांकों का योगफल निकाला तो 0 और -2, तो यहां पर हम ले 0 और प्लस लगाया और -2 -x। अब x की वैल्यू आपको ढूंढनी है। जो हमारा सवाल था वो सवाल क्या था हमारा, 4u स्क्वायर प्लस 8u। मैंने अभी आपको बताया कि अल्फाबेट होना चाहिए, घबराइएगा मत कि यहाँ x नहीं है u है, तो उससे कोई मतलब नहीं। आपको x का गुणांक ढूंढना है, यानी u का गुणांक आपको ढूंढना है। तो u का गुणांक कितना है 8, तो यहाँ हम लिख दिया -8 बटे में u स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर है यहाँ, तो u स्क्वायर गुणांक है 4, लिख दिया 4। इसको काट देंगे तो कितना आएगा -2, यहां भी कितना आएगा -2, यानी -2 बराबर -2। ये आपके सत्ता की जांच हो गई। अब आगे चलते हैं, इसका गुणनफल निकालने का प्रयास करते हैं। शून्य याद रखिएगा, एक 0 है और एक -2 है। तो यहां पर इसका गुणनफल जब देखेंगे तो शून्यांकों का गुणनफल। अब शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है फार्मूला, तो अभी हमने आपको बताया, साथ में बोलिएगा, अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए गुणनफल क्या था, एक शून्य था हमारा 0 और दूसरा शून्य क्या था हमारा -2, ये दोनों शून्य हमने गुणे में लिख लिए। अचर पद देखिए यहाँ पर है ही नहीं, तो अचर पद की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। x स्क्वायर का गुणांक कितना है 4, 0 को -2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0। यहाँ पे 4 को आप 0 से भाग देंगे तो भी क्या आएगा 0, यानी यहाँ पर देखिए सत्यता की जांच आसानी से हो गई। तो ऐसे ही जो एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें और खंड जो भी दिए हुए सवाल आपको, वो सवाल आप आसानी से लगा सकते हैं। यदि आपको कोई भी समस्या होती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और फिर से वो चीज आपको बताई जाएगी। आप लोग घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, बिल्कुल बाहर मत निकलिए। जब जरूरी हो तभी आप आवश्यक काम के लिए ही बाहर निकले, क्योंकि कोरोना का दूसरा वेरिएंट पूरी तरीके से हमारे यहाँ वायुमंडल में फैल चुका है। तो घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। बहुत ही अच्छा मौका आपको मिला है, इस मौके को आप टाइम को यूटिलाइज कीजिए और उसको अनेक अनेक कार्यों में लगाइए, शुभ कार्यों में लिए। अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपको ऐसा लग रहा है कि उस व्यक्ति हमें मदद करनी चाहिए तो बिल्कुल उसकी मदद कीजिए, क्योंकि आजकल मदद ही